Hello everyone, I hope you're all doing well. In this particular video, I'm going to be talking about some general things one should know while getting a tattoo, and if they have vitiligo and they are just thinking about getting a tattoo. So few things which you would like to just keep in mind. Also, my hair are looking a mess today, so you're gonna ignore that. I'm having a bad hair day today, but let's just ignore it. That's not the topic of the video. And yeah, so should I get a tattoo if I have vitiligo? So there is no one line answer to it. It depends upon a lot of factors, like what is the stability of your vitiligo, what is the purpose you're getting a tattoo for. मतलब बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपकी विटलाइगो की स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कि क्या आपका एक एक्टिव विटलाइगो है या आपका एक इनएक्टिव विटलाइगो है, क्या आपके स्पॉट्स ग्रो कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि अब जो आपके ओल्ड स्पॉट्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। तो मतलब इस केसेस में आपका एक्टिव विटलाइगो होता है, अभी भी बढ़ रहा है, वो मतलब स्टेबल नहीं है, इट्स अनस्टेबल राइट नाउ। एंड टॉकिंग अबाउट द पर्पस, देयर आर मेनली थ्री मेन रीजन्स पीपल विद विटलाइगो गेट अ टैटू। फर्स्ट बीइंग, आपका मतलब आपका कोई वाइट स्पॉट है, जैसे ये है, आपको इसे कवर करना है यूजिंग सो दैट दिस also matches your skin color only. तो with the help of a tattoo you want to cover this. First reason being that. दूसरा पर्पस क्या हो सकता है? दूसरा पर्पस हो सकता है कि you want to get a tattoo, so that in the form of some picture or a quote, so that it serves as a distraction for you when you read that quote or see that picture. Third could be, you just feel like having a tattoo on any part of your body. So yeah, that will be the three main purposes. तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे अभी। तो जो सबसे पहला और मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब पर्पस देखा जाता है कि आपको अपने विटलाइगो स्पॉट्स को हाइड करना है यूजिंग अ टैटू। मतलब कोई भी एक स्पॉट हो सकता है अपनी बॉडी में जो आपको पसंद नहीं है इतना, मतलब दिखता है, आपको नहीं पसंद आता है, और आपको उसे हाइड करना है यूजिंग अ टैटू। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि आपका जो स्किन कलर है वो चेंज होता रहता है ड्यू टू वैरिंग सीजन्स, वैरिंग सन एक्सपोजर, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एजिंग, और इन सब चीज़ों की वजह से आपका स्किन कलर चेंज होता रहता है। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 100% मैच हो जाए वो टैटू और आपका पर्टिकुलर स्किन कलर। हो सकता है टैटू का कलर थोड़ा चेंज होने लग जाए या आपका स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, तो 100% गारंटीड तो कभी मैच नहीं होगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि अगर ऐसा थोड़ा बहुत डिस्कलरेशन तो मतलब रहेगा फिर भी। तो ये तो पहला वो पॉइंट हो गया जो आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपने अपना स्पॉट कवर कर लिया, बट उसके बाद मतलब टैटू बन गया है यहाँ पे, ये मेरा वाइट स्पॉट है, इस पर टैटू बन चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्पॉट ग्रो करने लग गया। तो मतलब ये अभी तो कवर हो चुका है स्किन कलर के जैसा, बट थोड़े टाइम बाद अगर ये स्पॉट ग्रो करने लग गया तो एक आउटर वाइट रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे आपका स्किन कलर जैसा कलर हो गया और यहाँ पे एक वाइट रिंग बन गई। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो इस बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका, और ये ना जो चीज़ है, इट इज़ मोर लाइकली इफ़ यू हैव एन एक्टिव विटलाइगो और यू हैव एन अनस्टेबल विटलाइगो। आपका विटलाइगो मीनिंग दैट either your spots are growing, you're having new spots, or your old spots are getting bigger in size. So yeah, that will be all about this thing, if you want, if you are willing to hide your spots using tattoo. Next thing can be if you're trying to get a picture or a quote, something like that on your skin, तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाती है जो हम जब स्किन कलर मैच कराने की कोशिश कर रहे थे तो तब जो प्रॉब्लम आई थी। बट अभी भी एक प्रॉब्लम रहती है दैट you can end up getting some trauma or damage to the skin by just puncturing of the tattoo needle only. तो इससे भी न्यू विटलाइगो स्पॉट्स इंड्यूस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ मोर लाइकली इफ़ यू हैव एन एक्टिव विटलाइगो। वैसे भी हो सकते हैं, कोई गारंटीड आपका ये नहीं बोल सकते कि आपका स्टेबल विटलाइगो है तो आपको न्यू स्पॉट्स नहीं आएंगे।
बट या देर इज़ अ सर्टेन हायर चांस कि अगर आपका एक्टिव विटलाइगो हुआ और फिर आप टैटू लेने की कोशिश कर रहे हैं तो यू कैन एंड अप डूइंग सम डैमेज टू योर स्किन. So just check that for yourself. If you are having some sensitive skin, your skin is little sensitive, and or you are having active vitiligo, things like that, you should keep all these things in mind while seeking a tattoo. So and yeah, that would be all about it. मतलब अगर at the end of the day I will say कि it's your choice. If you want to get a tattoo, just get a tattoo and have fun with it. If you don't want to get a tattoo, don't get a tattoo. You think you might end up getting more vitiligo spots and this is gonna make you feel self-conscious. तो मत बनवाओ फिर. मतलब आपके ऊपर है ये डिसीजन. मतलब कोई आपको रोक नहीं रहा है. बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर ही दिए हैं. And yeah, that will be all about this. Thank you for watching this video. I hope you liked it, and if you find it informative or helpful in some way, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. If you have any questions or you just want to throw away some compliments, you feel free to give them down in the comment section below. Thank you. Bye.